आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर आधीनी प्रथम हो, सच्ची लगन हो, सच्ची श्रद्धा हो और हठ योग से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। अन्य सिद्धियां आदि आ जाती हैं जो जीव की शत्रु होती हैं। वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं? परमात्मा कहते हैं ये जो दूसरे साधक हैं छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त करके प्रभु बन जाते हैं, और कबीर परमात्मा के पास असंख्य सिद्धियां हैं। सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो वो अविगत कला कबीर। सब पदवी के मूल हैं, यानी सभी उपाधि जो होती हैं, जैसे कोई ब्रह्मा विष्णु शिव या कोई देव पद है, कोई धर्मराय है, बना है, यहाँ पर कोई भी भगवान है, कहते सबके मूल, सबके यानी जड़, उसके पास सब वाली पावर है। जैसे प्रधानमंत्री के पास सब पावर्स होती हैं। और सकल सिद्धि हैं तीर, सारी सिद्धियां असंख्य, और उनमें से मुख्य मुख्य 24 सिद्धि हैं जो कबीर परमात्मा की इस भक्ति, सत भक्ति, सतनाम यानी सार नाम से, और सतनाम और सार नाम से सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन उनका प्रयोग नहीं करना पाना, कत्ती भूल कर भी यही हमारे लिए शत्रु बन जाएंगी। जैसे सारनाम मिलने के बाद आप किसी को थोड़ा बहुत आशीर्वाद दे दोगे, कोई कहने लग जाओगे, उससे लाभ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपकी जेब कटती चली जाएगी। ये भूल नहीं करनी है हमने। ये अपना हर तरह से इस कमाई को बचा कर रखना, नहीं तो यहीं फिर कई युगों का काम फिर बढ़ जाएगा। तो उसके बाद क्या कहते हैं परमात्मा के हमारे नाम से, आपके सतभक्ति से 24 सिद्धि आवेंगी, लेकिन 24 सिद्धियों को भी आपने प्रयोग नहीं करना, इनको तो विष समझ लेना। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। हमारा जो सतनाम है, सारनाम है, इससे फिर आपको सिद्धियां आ जाएंगी। 24 सिद्धियां हैं, और ये जीव को भगवान से पक्कम पक्का दूर करेंगी। इसलिए आगाह किया जाता है कि ना किसी को बुरा कहना है, यूँ भी नहीं कहना भाई इतना नाश हो, इतना कीड़े पड़ियो। ये भी उसको आपका वचन फलन लग जाएगा, उसको हानि हो जाएगी, और आपको आपके पास बढ़ जाएंगे, कमाई समाप्त हो जाए। कभी नहीं कहना। परमात्मा बावड़ा नहीं है, अनजान नहीं है, उसका विधान बहुत अटल है। जो जैसा करेगा उसको फल अवश्य देगा। आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो करने दो, आपको पता है कि तो कांटों में हाथ मार रहा है, बिजली को छू रहा है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि कबीर कहे मेरे संत को दुख ना दीजिए कोई, और मेरा संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। पहुंचूंगा छिन एक में जन अपने के काज, हरणक सिपी जो मार दो मैं नरसिंह धर लूं साज। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर यो भक्त वचल भगवंत। तो परमात्मा कहते हैं कि मेरे संत को कोई तंग मत करना, उसके तंग करने से मैं दुखी होता हूँ। और कहते हैं एरनाकुश उदारिया मैं ही मारा कंस, जो मेरे भक्त को सतावेगा उसका खो दूं वंश। तो हम क्यों चिंता करें, हम क्यों बुद्धवादी, क्या भगवान अनजान है? कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अब कीड़ी का चीटी का भी कोई पायल बना दे, पहले तो चीटी की पायल क्या, और पायल यानी वो झंझन बन जा घुंघरू। पायल चिट्टी के पैर के घुंघरू बनेंगे कैसे, अर्थात नॉइसलेस, उसका शोर हो ही नहीं सकता, हम सुन नहीं सकते। और वो भी मान ले बना के बांध देता और उसका भी आवाज हो। चिट्टी के पैर की भी खुड़के को भगवान सुनता है। तो कहते हैं फिर हम चिंतित क्यों हो? चिट्टी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। तो उसके लिए हमने किसी को दुआ बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। हम रास्ता बता सकते हैं। आप दुखी हैं, आइए हमारे सतगुरु के पास और उपदेश लीजिए, भक्ति कीजिए। उसके लिए आप अपनी तरफ से
कुछ कहने लग जाओगे, मैं उसने यूँ कर दूँ, मैं उसके नाम का ये जाप कर दूँ, तो आपकी कमाई नष्ट होने लग जाएगी। तो आपने एक बिजनेसमैन भी पक्का बनना है, इसमें लोभी बनना है। वैराग नाम है त्याग का 5-25वां। ये सब लोभ क्रोध अहंकार अंदर ही रखना है। इन्हीं में हमने वैरागी जो है ना वैरागी बनना है। कैसे? लोभ करे तो यो करे कहीं तेरी कमाई ना खर्च हो जा, बेईमाना करे तो यो करे क्यों अपनी बर्बाद करूँ मैं कमाई को। इसको रास्ता बता दिया, भगवान से नाम ले अपना आप है, भगवान इसको रात दे। तो हम ऐसे ही उलझते रह जाते हैं। हमारे अंदर दया भाव साधु में बहुत होती है और ये दया हमारी शत्रु बन जाती है। जैसे राजा जनक जी बहुत पुण्यकर्मी राजा थे, आत्मा थी। रास्ते में जहाज में जा रहे थे अपने स्वर्गलोक को, रास्ते में एक नरक था। उस नरक के साथ से उसका विमान निकाल दिया। उस नरक में 12 करोड़ आत्माएं अपना पाप भोग रही थी, हाहाकार मचा था। राजा जनक ने कहा कि विमान रोको। विमान रोक दिया। कहा कि ये क्या आवाज आ रही है, ये कैसी दारुण आवाज चीख आ रही है, कारण बताओ। उनके साथ जो गए थे भगवान के देवदूत, उन्होंने बताया कि राजन यहाँ एक नरक है और उसमें ये करनी भरनी अपनी भोग रहे, ये उन नरक में दुख पा रहे प्राणियों की चीखें हैं। राजा जनक ने कहा कि इन सबको छोड़ दो। देवदूतों ने कहा कि यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, या तो धर्मराज का हुक्म चलेगा। कहा धर्मराज से मेरी अर्ज लगाओ, इनको सबको छुड़वाओ। धर्मराज आ गया। धर्मराज ने यानी न्यायाधीश ने कहा कि राजन आप चलिए अपने स्वर्ग में, ये अपने करनी का भोग रहे हैं, ये नहीं छोड़े जा सकते। तो राजा ने कहा, जनक ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं भी यही रहूंगा, मैं नहीं जाता आगे। अब न्यायाधीश ने कहा, धर्मराज ने कहा कि इसका एक विकल्प है, आप अपने आधे पुण्य दे दीजिए, हम इनको छोड़ देंगे। राजा बोला तथास्तु, मैंने आधे दे दिए, मुझसे नहीं देखा जाता इनका ये बुरा हाल। अब अपने आधे पुण्य दे दिए, संकल्प कर दिए। वो 12 करोड़ आत्माएं नरक से निकाल कर स्वर्ग भेज दी उसी के सामने। वो राजा जनक दयालु संत होते हैं, वो भी विमान में बैठ कर स्वर्ग चला गया। अब यहाँ निर्णायक ज्ञान शुरू होता है, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, इसको नीर खीर छानना कहते हैं। दूध और पानी यहाँ छनता है कि जब तक राजा जनक द्वारा दिए हुए पुण्य उन नरक भोग रहे प्राणियों के साथ रहेंगे, तब तक तो वो स्वर्ग में रहेंगे। जब वो पूंजी समाप्त हो जाएगी पुण्यों की, वो पाप उनके ज्यों के त्यों रखे, उनके कारण फिर नरक में आना होगा। और उधर से राजा जनक आधा खाली कर दिया, नष्ट कर दी उसने अपनी कमाई। फिर वो क्या बने? वो नानक जी के रूप में वही आत्मा अवतरित हुई। राजा जनक के समय उनके सामने नौकर खड़े रहा करते थे, फिर स्वयं नानक जी वही राजा जनक वाली आत्मा श्री नानक जी बनकर सुल्तानपुर में एक नवाब के यहाँ स्वयं नौकर लगे। तो पुण्यात्माओं, इस निर्णायक ज्ञान से और इस रोशनी में इस टॉर्च को साथ रख के चलना है परमात्मा के तत्व ज्ञान को, तब आप ठोकर नहीं खाओगे, मार्ग पर चलते रहोगे। तो यहाँ क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्धि 24, अंश छोड़े विश्व 20। उन सिद्धियों की प्रकार बताई है। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वा सिर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तंचा जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारे, एक सिद्धि नितत विचार, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बज्र शरीरम,
एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि जो ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे। एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा सतलोक सिधावे। 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पेखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब इसमें क्या बताया है कि एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे। तपो तपो कर वाक सुनाया, लोक रचोवल मेरी माया। अब कहाँ निर्णय दिया है कि ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, वो आकाशवाणी हुई कि तप कर तप कर। 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा कि अब तू लोक रचना कर, यानी सृष्टि कर। तपो तपो कर वाक सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। लोक रचन एक सिद्धि है, वो ब्रह्मा को दीन। 1000 वर्ष के तप करके ब्रह्मा ने क्या प्राप्त किया? जीवों की उत्पत्ति करने वाला एक सिद्धि प्राप्त की वचन से। और फिर आप पढ़ कर देखना विष्णु पुराण, ईब समझ में आवेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं एक दिन बैठा था और मेरे नाक के ऊपर से एक छोटा सा चमकीला सा बरहा, छोटा सा मक्खी से थोड़ा सा बड़ा, मेरे श्वास के अंदर से मैंने छींक आई, उसमें से निकला और वो देखते देखते बहुत बड़ा हो गया। बरहा माने सुअर। और फिर उसने जाकर के उस शंखासुर को मारा जो वेद चुरा ले गया था, वो वेद लिया काट के। तो अब ऐसे ही कहता, मैंने एक बार मेरे वचन से निकला, उससे राक्षस उत्पन्न हो गए, वह मुझे मारने के लिए बाजे में भाग लिया। फिर उनमें से कुछ एक ने कहा भाई मत खाओ, एक का खाओ, इस तरह। तो वो ब्रह्मांडी ब्रह्मा की होगी वह सिद्धि प्राप्त करके। तो कहने का भाव है एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे। लोक रचन एक सिद्धि है जो ब्रह्मा को दीन, वो लोक रचन की सिद्धि। एक ब्रह्मांड चलाने की है, वो काल ने स्वयं तप करके प्राप्त की हुई है। आगे बताया कि एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गांव में एक कबीर पंथी नाम कहलाते हैं वह, और गीसा पंथी। वो पुराने समय की बात है, सैकड़ों वर्ष पहले एक संत वहाँ एक गांव में आकर बैठ गया जंगल बनी में। तो वो दिन रात जागता रहता था, सोता नहीं था। तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोगों ने देखा कि ये महात्मा 4 दिन हो गए भाई, मैंने देखा ये सोता नहीं कभी भी। और भी लोगों ने छुप छाप कर देखा, उसके पास बैठे रहे दिन रात, ड्यूटी लगा दी, तुम भी रहना, इतने समय तक तुम रहना। तो उन्होंने 10, 15, 20 दिन देखा, वो कभी नहीं सोया था, जागता रहता था। इसी के कारण वो एक संत पाक गया, उसका आश्रम बना दिया और पूजा शुरू होगी। बताया कोई बात हुई? वो जागे नहीं, जागे चाहे सोया, जो भक्ति नहीं करी तो बात वही की वही है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि एक सिद्ध ये 24 को नाम दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। कहता वो अपने शब्द को, अपनी कमाई को बचाए हुए है और वही सतलोक जाएगा और दूसरा नहीं जा सकता। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार आप सत्संग सुनते रहिए, इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाइए और अपना कल्याण करवा लो। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जात रोगे इस पैरे नो। ये समय हाथ से छूट गया, फिर नहीं मिलेगा। सुअवसर दिया है मानव शरीर और फिर ये तत्व ज्ञान, और ये दास आपके सामने बैठा दिया वो जड़ी देने के लिए, जो सरजीवन बूटी है, जो जन्म मृत्यु के रोग को सदा के लिए काट देगी, उसको प्राप्त करके अपना कल्याण करवाओ।